नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं। श्लोक 1 और 2 में अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। श्लोक 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचित्य स्वरूप का चिंतन करता है। श्लोक 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीत राग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। श्लोक 12 और 13 में भगवान फिर आगे कहते हैं, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवान श्री से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में शुभ हो।